जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में, जहां हम आज कंप्लीट करने वाले हैं संख्याएं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में जो अंतर होता है उसको हम आज बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हम किन संख्याओं को परिमेय बोलेंगे और किन संख्याओं को हम अपरिमेय बोलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याएँ वो संख्याएँ होती है जिसको हम p/q में किस तरह से, ये p और ये q, ये आप क्या बता रहे हैं सर p/q, हमें कैसे पता p क्या होता है और q क्या होता है? तो आइए मैं बताता हूँ। p और जो q है ये दोनों ही कहाँ से आएंगे? पूर्णांक संख्याएं से आएंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब आपका प्रश्न होगा सर ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो मैं बताता हूँ। पूर्णांक संख्याएं वो होती है 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक धनात्मक संख्याएं और 0 और फिर ऋणात्मक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ये सारी संख्या कौन सी हैं? पूर्णांक। तो इसमें से आप कोई सी भी संख्या निकालो जिसमें से एक p होगा और दूसरी संख्या q होगी और उसको बटे में लिख दो। जैसे कि आपकी इच्छा होगी कि मैंने इसमें 3 ले लिया, 3 ले लो। इधर तो गया -4 ले लिया, -4 ले लो। ये आपकी परिमेय संख्या होगी। और लेना है और ले लो। जैसे कि सर मैंने इधर 2 ले ली, उधर से -3 ले लिया, ये परिमेय संख्या होगी। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, एक प्लस का एक माइनस का, कुछ भी ले सकते हैं। दोनों ही माइनस का ले लो, -10। अब ये मत बोलने कि -10 कहाँ से है, वो संख्या आगे तक चलती ही जा रही है, अनंत तक जा रही है ना। -4 के बाद -5, -6, -7, -7 ऐसे वो संख्या आती रहेगी। तो वैसे ही मैंने -10 लिख दिया और एक ले लो -5। तो ये भी संख्या क्या है? परिमेय संख्या, जिसमें माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इधर से ले लो सब कोई संख्या 6/10, तो अपने आप में ये संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या। और ले लो जैसे कि 15/0, ये क्या होगी? परिमेय संख्या। और आप हो जाते हैं यहीं पे आउट, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? अभी तक इतना ही बताया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q लिखेंगे और p और q कहाँ से आएंगे? पूर्णांक से आएंगे। तो पूर्णांक तो इसमें से ले लिया हमने। अब ये परिमेय क्यों नहीं है और ये सब परिमेय क्यों है? इसका जवाब ये है कि जो q है, नीचे वाली संख्या को हम क्या बोल रहे हैं? q। तो q जो है वो क्या होना चाहिए? आपका 0 नहीं होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। नॉन ज़ीरो का मतलब वो संख्या है जो 0 नहीं है। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन और है कि q जो है वो नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, अब आप कोई सी भी संख्या लिख लो जिसमें ये नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि क्या ये 5 अपने आप में एक परिमेय संख्या है? तो बोलोगे सर ये तो p/q के रूप में है ही नहीं। तो किसी भी संख्या में अगर कुछ नहीं होता है नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं। तो 5 लिखो या इसको सिंपल 5 लिखो, ये दोनों संख्या एक ही है। तो अपने आप में आप जो भी संख्याएं देखते हो, प्राकृत संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक चलती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं कि वो अपने आप में क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने बोला उदाहरण के तौर पे, क्या एक परिमेय संख्या है? 2, 3, 4, 5। तो अपने आप में जितनी भी संख्याएं हैं सब संख्या अपने आप में परिमेय संख्या है और इसी रूप में परिमेय संख्या, क्योंकि हम इन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q और p कहाँ से आएंगे? पूर्णांक से आएंगे। तो ये 1 से लेकर के 5 तक या फिर जो भी संख्याएं हैं इसी में से तो है। देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और इसके बटे में हम सभी के नीचे 1 लगा देंगे तो इनके मान में कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। 3/1 बोलिए या 3 बोलिए। तो ये पहली चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है परिमेय संख्या के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो भी दशमलव वाली संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं भी दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब किस तरह से होती है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर लीजिए 0,35, ये एक दशमलव वाली संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कैसे है? देखिए इसके आप जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जितनी संख्या होती है उतने शून्य आता है। तो अब ये रियल में संख्या क्या होगी? 35/35
100। 35/100 हो गई, तो ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? ये वाली संख्या आपकी p हो गई और नीचे वाली q होगी, और हमारी कंडीशन क्या है? जो संख्या p/q में है वो परिमेय संख्या है, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है। यहाँ पे कितना है? 100 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं हैं वो सारी परिमेय होगी। जैसे कि 6.04, अब ये क्या परिमेय संख्या होगी? ऑब्वियसली होगी। कैसे? इसके पॉइंट बताइए, यहाँ पे 2 0 लगाइए। ये 2 ही 0 नहीं आएगा ना, जैसे कि यहाँ पे 2 0 है इसलिए मैं, सॉरी 2 संख्या है इसलिए मैं 2 0 लगाया, 3 होगा, 3 हो जाएगी। ये कितना हो गया? 604/100। ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। p/q परिमेय संख्या। ठीक है, अब दशमलव के बाद दशमलव में भी 2 प्रकार की संख्याएं होती है, 0.35 या 6.04। मतलब पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं ये संख्या आगे की तरफ नहीं जा रही है, मतलब आगे भाग नहीं जा रहा है, या फिर ये संख्या आगे नहीं बढ़ रही, कहने का मतलब। जैसे कि मैं और भी लिख दूँ 7.0321। तो इस तरह की संख्याओं को बोलते हैं हम दशमलव संख्या, लेकिन शांत प्रकार की। किस प्रकार की? शांत। शांत से मेरा तात्पर्य है कि जो संख्या है 3 5, अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अब मैं अशांत लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अशांत संख्या किस प्रकार की होती है? जैसे कि मैंने लिखा 1.23232323 और ये आगे चलता ही जा रहा है। तो ये भी तो दशमलव वाली संख्या है, लेकिन किस प्रकार की है? अशांत प्रकार की है। ठीक है, और एग्जांपल दे दिया मैंने 1.02000002। ये भी क्या है? दशमलव वाली संख्या, लेकिन अशांत है। तो हमने ये तो देख लिया कि शांत वाली जो संख्याएं हैं ये क्या होती है? परिमेय होती है। लेकिन अब ये अशांत वाली क्या होगी? परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। जिस भी संख्या में जो अशांत है उसमें देखना है कि क्या ये वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे कि 2 3 2 3 2 3 2 3। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूँ 1.23 और इसको करिए 12। इसका मतलब है 2 3 बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर संख्याएं शांत है दशमलव में तो कोई डाउट नहीं है वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर दशमलव अशांत है, इस प्रकार चल रहा है, तो देखेंगे ये संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें आप देखिए 0 2 2 0 2 3 0 2 संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो अशांत में भी 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक तो रिपीट हो रही है, दूसरे में रिपीट नहीं हो रही। तो कौन सी संख्या होगी? जो रिपीट हो रही है, बार बार संख्या वही आ रही है, तो हम ये संख्या बोलेंगे ये संख्या परिमेय संख्या। और ये रिपीट नहीं हो रही है तो इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है 1.23 तो इसको p/q में लिखा जा सकता है, जिसकी ट्रिक भी होती है, इसका फॉर्मूला भी होता है। तो ये क्वेश्चन जो 9th क्लास में है हम इसको सॉल्व करेंगे आने वाली क्लासों में। लेकिन अभी तक आप ध्यान रखिए कि दशमलव में भी शांत और अशांत है। शांत वाली बिना डाउट के परिमेय में चल जाएगी, अशांत वाली में अगर संख्या रिपीट हो परिमेय, रिपीट नहीं हो अपरिमेय। तो एक चीज़ तो मैंने अपरिमेय आपको यहाँ बता दी। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है ना जो ज़्यादातर अंडर रूट में होती है, जैसे कि √2 √3 √5 √6। क्यों होती है? क्योंकि जब इनका हम दशमलव प्रसार करते हैं, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो कुछ इस टाइप से आता है, रिपीट नहीं होता है। और जो रिपीट नहीं होगा वो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। अब आपने ध्यान दिया होगा मैंने 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 4 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि √4 को √4 है, इसका मतलब क्या होता है? √2 × 2, और √2 × 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ?
कैरी में से एक संख्या अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो अंडर रूट 4 भले ही लिखा हुआ लेकिन वो एक्चुअल में कितना है 2। तो 2 हमने क्या पढ़ा है इस तरह से परिमेय संख्या, तो वो परिमेय संख्या हुई। इसका मतलब ये जिसका भी स्क्वायर रूट संभव है उसको हम परिमेय में डालते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर रूट संभव नहीं है, रूट 8, लेकिन रूट 9 अंडर रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और इस 3 इंटू 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर अंडर रूट 2। इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना बचा 3। एक्चुअल में अंडर रूट 9 जो है वो 3 है। अंडर रूट 9 लिख रूट रहा है लेकिन वो है कितना 3, और हमने क्या पढ़ा 3 परिमेय संख्या है। तो स्क्वायर रूट में ध्यान रखना है जो भी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट संभव है वो परिमेय में आ जाएगी, और जिसका स्क्वायर रूट संभव नहीं है वो अपरिमेय में आ जाएगी। इसके अलावा पाई की वैल्यू भी जो है जब इसको एक्सपांड करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये रिपीट नहीं होता है। मेन कंसेप्ट ये है इनके होने का कि दशमलव प्रसार जो है इनका रिपीटेशन नहीं होता है, और रिपीटेशन नहीं होने के कारण ये संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या। तो ये था अपना आज का लेक्चर जिसमें हमने परिमेय और अपरिमेय को अच्छे से समझा। जो भी कुछ आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप नए जो आप इस चैनल से जुड़े हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।